दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे राज्य की पुलिस भर्ती के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। जो राज्य बार बार दावे करता है कि हम आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम आगे जा रहे हैं, भारत विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन यहाँ की पुलिस भर्ती की ड्रामेबाजी हर किसी का दिमाग हिला करके रख देगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है, समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। दोस्तों, वो राज्य है मध्य प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी। दोस्तों, हम यहाँ पर जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पुलिस भर्ती में इतनी ड्रामेबाजी हुई है जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश के ये युवा 3 से 4 सालों से इनको पुलिस भर्ती के बारे में सुनने तक को नहीं मिला, क्योंकि पुलिस भर्ती के लिए कोई जगह ही नहीं निकली। इसके लिए ये युवा आंदोलन कर रहे थे कि जल्द से जल्द पुलिस भर्ती आ जाए। पुलिस भर्ती जैसे तैसे इन युवाओं के प्रयास करने के बाद निकाल दी गई, जगह निकाली गई, वो भी इतनी के ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। युवा मांग कर रहे थे 15,000 पदों की, लेकिन जैसे तैसे आंदोलन करने के बाद भर्तियां निकाली गई 4,000। भर्तियां आने के बाद इन युवाओं को लगा कि अब तो उनका भविष्य संवर जाएगा, वो तैयारी में लग जाएंगे, लेकिन उस पर नौटंकी चलती रही। कभी किसी वजह से कैंसिल हुआ फॉर्म भरना, कभी किसी वजह से डेट आगे पीछे होती रही, और एंड में जाकर के जो अब वर्तमान समय में उस भर्ती के साथ ड्रामेबाजी हुई है वो ये हुई है कि कोरोना के चलते उस पुलिस भर्ती की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि आगे बढ़ा दिया गया है। वो भर्ती अप्रैल में होने वाली थी उसकी परीक्षा, लेकिन कोरोना के कारण उसे कैंसिल कर दिया गया। अब दोस्तों, यहां पर पेच क्या है वो आपको बता देते हैं। यहां की नौटंकी को सुनकर के आपको लगेगा कि क्या ड्रामेबाजी मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है और यहाँ के मुखिया को होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और किस स्थिति में कर रहे हैं और क्या हो रहा है। दोस्तों देखिए, एक तरफ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित हो रही है, कोरोना तब भी है, लेकिन एमपी पुलिस की परीक्षा निरस्त की जा रही है कोरोना की वजह से। यहां पर गलत कौन है, सही कौन है? यहां तो दोनों परीक्षाएं निरस्त होनी चाहिए या फिर दोनों परीक्षाएं होनी चाहिए थी। जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग छाती ठोक करके कह रहा है कि देखिए हमने कोरोना में भी परीक्षा करवा दी, तो क्या एमपी पुलिस की परीक्षा नहीं हो सकती थी? क्या मध्य प्रदेश इतना कमजोर हो चुका है शिवराज सिंह चौहान जी के होते हुए कि वो परीक्षाएं आयोजित नहीं करवा सकता? बच्चों की फीस भर चुकी है, फॉर्म फीस उनकी जेब से निकल चुकी है, लेकिन परीक्षा की डेट अभी तक नई नहीं आई, कैंसिल कर दी गई है। कब होगी नहीं पता। ये मध्य प्रदेश के हालात हैं। एक तरफ आप कोरोना पर इतनी चिंता जता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस जुटे ही है 18 घंटे 24 घंटे, बस ऐसा लग रहा है कि प्रदेश की जनता की सेवा के लिए मरे ही जा रहे हैं नेता। लेकिन क्या जमीनी स्तर पर है? आप असम और पश्चिम बंगाल का नेता दौरा कर रहे हैं, उनको जो चिंता है वो चुनाव की है कि हमारी पार्टी जीत जाए, लेकिन जनता किस हालात में जीवन जी रही है इसका अंदाजा शायद नेताओं को नहीं है, और अगर है तो भी नजरअंदाज किया जा रहा है। इन पुलिस अभ्यर्थियों के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, लेकिन नेताओं को चिंता नहीं है। ये वही नेता हैं दोस्तों जो जनसेवा की बात करते हैं, जो बार बार दावा करते हैं कि जनता हमें चुनकर के लाई है। हकीकत में क्या हुआ है दोस्तों, आप ही बताइएगा। क्या सरकार किस तरीके से गिराई गई, बनाई गई, लेकिन नेता दावा करते हैं कि जनता ने हमें चुना है। हम साथ ही साथ इन बच्चों के माता पिताओं से भी कहना चाह रहे हैं कि आपने जिन नेताओं को चुना है, क्या वो आपके बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित है? इन बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन की होगी, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की होंगी, लेकिन किस तरीके का मानसिक दबाव एक छात्र झेलता है इसका अंदाजा केवल और केवल वो छात्र लगा सकता है। उसके शिक्षक लगा सकते हैं कि उस छात्र के ऊपर क्या बीत रही होगी, उन छात्रों के कितने अरमान होते हैं। नेता तो फटाक से कह देते हैं कि कल से लॉकडाउन, फलाना ढिमका, लेकिन हकीकत में क्या उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं? कोरोना की गाइडलाइन के नाम पर धूल में लट्ठ चलाया जा रहा है, खुद को नहीं पता कि इसके परिणाम क्या होंगे। धारा 144 लगाने से क्या फायदा होगा? 10 बजे लॉकडाउन लगाने से, 9 बजे लॉकडाउन लगाने से, नाइट कर्फ्यू लगाने से फायदा होगा नहीं पता। अगर इसका कोई ब्लूप्रिंट हो तो उसको ट्विटर के माध्यम से बता देना चाहिए किसी अधिकारी को कि हमारे पास ये इसके वैज्ञानिक कारण है कि इनसे ये फायदा होगा, जिससे जनता को लगे कि यहां फायदा हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से जमीनी स्तर में धंसती जा रही है, बच्चे 1 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और वैक्सीन आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन रोना कोरोना का लगा हुआ है। चलिए मान लीजिए कोरोना का रोना लगा हुआ है, तो सभी राज्यों में क्यों नहीं है?
पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं है? कोरोना वहां पर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज बांग्लादेश चले गए, क्या उन्हें खतरा हो सकता है कोरोना का? क्या उनके आने पर देश में कोरोना बढ़ सकता है? कई सारे सवाल हैं। सुरक्षा के इंतजाम होंगे, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कोरोना के हालात हैं, क्या उस हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बांग्लादेश जाना जरूरी था? आप इस पर क्या समझते हैं? लेकिन अंत में जाकर के बस हम यही कह रहे हैं कि पुलिस भर्ती पर क्या गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या माफी मांगी इसके लिए? क्या उन्होंने कहा कि बच्चों आप मानसिक दौर से गुजर रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं कि आपकी परीक्षा जो है अप्रैल में नहीं हो पा रही है? क्या इस प्रकार की उन्होंने संवेदना व्यक्त की उन छात्रों के साथ? अगर वो इतना कह देते तो उनके हृदय को खुशी होती कि गृह मंत्री जी चिंतित है हमारे भविष्य को लेकर के। लेकिन पुलिस भर्ती पर किसी भी प्रकार की चिंता कोई नजर नहीं आ रही है नेताओं को, क्योंकि उनके बच्चे तो पुलिस भर्ती दे नहीं रहे होंगे, उनके बच्चों का भविष्य तो सिक्योर है, सुरक्षित है, नेता नगरी में जाना होगा, जीत जाएंगे कोई ना कोई सा चुनाव। लेकिन ये जो बच्चे हैं जो पुलिस भर्ती में आते हैं, गरीबों के हैं, किसानों के हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, आम आदमी के बच्चे हैं, इनका दर्द कौन समझेगा? नेता क्या सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट कर देने से दर्द समझ लेंगे, या जमीनी स्तर पर उन चीजों को इंप्लीमेंटेशन करेंगे तब उनकी बातें समझ में आएंगी? क्या हवा में आत्मनिर्भर बनेगा मध्य प्रदेश? इतनी क्षमताएं अगर नहीं है परीक्षा कराने की, तो एक कोरोना का रोना तो हो सकता है 3-4 साल और चले। इसी तरीके से शिक्षक भर्ती भी टलती रहेगी। कब होगी? हाथ में अभी तक ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं आया है। अब हो सकता है ज्वाइनिंग लेटर आने में 1 महीने का समय लग जाए, 2 महीने का समय लग जाए, 3 महीने का लग जाए, या कोरोना के नाम पर और भी किसी भी प्रकार का रोना सामने आ जाए, कह नहीं सकते। अन्य राज्यों में क्या हालात है हमें नहीं पता। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अन्य राज्यों के हालातों को भी हमसे साझा कर सकते हैं। क्या वहां पर भी पुलिस भर्तियां इसी तरीके से कैंसिल हो रही हैं? क्या वहां पर भी युवाओं के भविष्य के साथ इसी तरीके से व्यवहार हो रहा है? वो भी आप हमें कमेंट में बताइए। लेकिन हम सरकार से यही कहेंगे कि आपके पास इतने संसाधन है, बड़ी बड़ी बातें आप कहते हैं, तो फिर मध्य प्रदेश को हकीकत में आत्मनिर्भर बनाइए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए और समय पर परीक्षा करवाइए। जब चुनाव समय पर हो रहे हैं, चुनाव का रिजल्ट कोरोना के होते हुए समय पर आ रहा है, तो बच्चों की परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती? इन बच्चों ने फीस भर दी है, क्या इनकी फीस वापस हो जाएगी? इन्हें ब्याज मिलेगा, इन्हें कुछ मिलेगा उसके बदले में? ये भी बता दीजिए ट्विटर के माध्यम से। और सभी युवाओं से अपील है, समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।